वेलकम बैक एवरीवन। पावर बीआई डेस्क में आज का टॉपिक है कि हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को कैसे इसका मेजर क्रिएट करेंगे। इससे पहले मैंने 4 मेजर क्रिएट किए हैं: टोटल क्वांटिटी, टोटल ऑर्डर, टोटल रिटर्न और टोटल रिटर्न क्वांटिटी, जो मैं दिखा देता हूँ। टोटल ऑर्डर मैंने काउंट की, टोटल ऑर्डर जो मैंने मेजर क्रिएट किया है, काउंट और टेबल नेम और कॉलम नेम, यानी मैंने टेबल पूरे रोज को काउंट किया है। ठीक है। और दूसरा फंक्शन मैंने बनाया था टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी मतलब उस टेबल में जितनी भी क्वांटिटी थी उनका सम है ये, और टोटल ऑर्डर्स जो हैं ये उन जो टोटल क्वांटिटी है उनका काउंट है। तो मैंने एक में काउंट फंक्शन यूज किया है, एक में सम फंक्शन यूज किया है। ये हैं ऊपर वाले दोनों, टोटल क्वांटिटी, टोटल ऑर्डर। और तीसरा है टोटल रिटर्न और टोटल रिटर्न क्वांटिटी। ये है हमारे रिटर्न टेबल में। टोटल रिटर्न्स, टोटल रिटर्न्स का मैंने सम किया है उनके क्वांटिटीज का, और टोटल रिटर्न क्वांटिटी में मैंने काउंट किया है टोटल रिटर्न क्वांटिटी को, उनके जितनी भी क्वांटिटी है उनको काउंट किया। अब तीसरा फंक्शन मैं बताऊंगा, टोटल रेवेन्यू। क्रिएट न्यू मेजर, टोटल रेवेन्यू निकालेंगे हम क्वांटिटी इंटू प्राइस। टोटल रेवेन्यू, और यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे सम एक्स। ये इटरेटिव फंक्शन है, यानी हर रोज को स्कैन करेगा, हर रोज का पहले मल्टीपल करेगा और उनका टोटल कर देगा नीचे। तो ऐसे में हम सम एक्स फंक्शन यूज करते हैं। और इसका पहला सिंटेक्स है, जैसे इसको मैं ये करूंगा, रिटर्न द सम ऑफ एन एक्सप्रेशन एवेलेटेड फॉर ईच रो इन टेबल में, जो मैंने बताया था कि ईच रो और टेबल में जो भी प्रत्येक रो होंगी उनका एवेलेट करेगा उनको, और उनका पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा फिर सम कर देगा। ए डब्ल्यू सेल्स, ये टेबल नेम हो गया। फिर एक्सप्रेशन में कॉलम नेम ए डब्ल्यू सेल्स, ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब इसको हम दूसरे टेबल के साथ करेंगे। कौन सी? दूसरी टेबल कौन सी होंगी? प्रोडक्ट टेबल, ये वाली। तो दूसरी टेबल से कनेक्ट करने के लिए हम रिलेट करते हैं इसको। रिलेट, फिर टेबल नेम, ए डब्ल्यू प्रोडक्ट, और उसमें से प्रोडक्ट प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा। एंटर कर देंगे, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। ओके, ओके मतलब एंटर करेंगे। अब हम एक और मेजर क्रिएट करेंगे, टोटल कॉस्ट। ये भी इटरेटर फंक्शन होगा।
इसके लिए क्या करेंगे हम, सम एक्स, सेम वही। अब इसमें हम करेंगे ऑर्डर को प्रोडक्ट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी प्राइस अलग होता है, कॉस्ट अलग होता है। प्राइस मतलब कितने का गया प्रोडक्ट, और कॉस्ट का मतलब कितने का आया, कितने का आया था और कितने का गया। कॉस्ट मतलब कितने का प्रोडक्ट हमने लिया था, और प्राइस प्राइस का मतलब कितने में प्रोडक्ट हमने बेचा। अब तो फिर से वही टेबल नेम और कॉलम नेम, क्वांटिटी, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीपल और रिलेट। रिलेट किससे करेंगे हम, प्रोडक्ट कॉस्ट से। गुड। जब तक ब्रैकेट क्लोज होगा तो एक्सप्रेशन वहां से समाप्त हो जाएगा। ओके। यहाँ से हम ये कॉपी करेंगे, कार्ड्स को पेस्ट कर देंगे, और इनका नाम दे देंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, ठीक है। इसको करते हैं हम रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, REVENUE। ओके। और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा अलग से कलर दे देंगे, इफेक्ट्स में जाके इसको कलर दे देते हैं हम, ठीक है, येलो दे दिया हमने। अब इसको हम थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 1000। 1000 भी सही नहीं आएगा, तो इसको मिलियन कर देते हैं, ठीक है, 24 मिलियन, ठीक है। अब एक बार जो हमने रेवेन्यू कैलकुलेशन किया था, एक सेकंड, ये ठीक है। ये भी ठीक है। और टोटल रेवेन्यू ये रहा, इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, करेंसी को चेंज कर देते हैं, डॉलर कर देते हैं, और ये था टोटल कॉस्ट, इसकी भी करेंसी को चेंज कर देते हैं यहाँ से। अब देखेंगे आप, वहां पे रुपया आ रहा था, रुपये इंडियन करेंसी में आ रहा था, ये चेंज हो गया, डॉलर में आ गया।
इसी को हमने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल कॉस्ट, इसका नाम चेंज करना है। $14 billion सॉरी, टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। अब एक यहाँ पे स्लाइसर ले लेता हूँ। स्लाइसर में क्या करूंगा, यहां से कंट्रीज दे दूंगा। टेरिटरीज कहाँ है मेरी, ये रही। और इसका चेंज कर दूंगा यहाँ पे विजुअल, वर्टिकल कर देते हैं इसको, या फिर टाइल कर देते हैं। ठीक है, और ठीक है, स्लाइसर के हेडर को चेंज कर देंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड कलर देखते हैं एक बार चेंज करके इसका, बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम इसका ब्लैक। नहीं, ये रहा ना बैकग्राउंड कलर, ये देखिए। और ठीक है, इनको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये इतना ठीक है। और इनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं यहाँ से, ये भी चेंज कर दें यार। टाइटल को ऑन कर दिया हमने, यहाँ दे देते कंट्री। बोल्ड, एक साइज बड़ा, और थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं इसको। और इफेक्ट्स कलर भी चेंज कर देते हैं इसका, ये रहा। ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे कर लीजिए इसको।
गुड। तो आप जैसे भी सिलेक्ट ऑल करेंगे वो तो ठीक है। आप जैसे भी जो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसका रेवेन्यू दिखेगा। अब फ्रांस का देखिए, देखेंगे फ्रांस में ऑर्डर क्वांटिटी इतनी थी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी इतनी थी फ्रांस की, और टोटल रिटर्न इतना हुआ, टोटल रिटर्न क्वांटिटी इतनी थी, टोटल रेवेन्यू ये था, और टोटल कॉस्ट। जो भी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, आपको एक से ज़्यादा कंट्री सिलेक्ट करनी है तो आप इसको कंट्रोल के साथ प्रेस कीजिए, सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल कंट्रोल के साथ। आज के वीडियो में इतना ही।